इंडियन रेलवे सिस्टम जो अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो 64,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। 14,000 से ज़्यादा ट्रेन्स हैं हमारे पास। 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग एक दिन में इन ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, जो न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 5 गुना है और ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। इंडिया की रेल करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, लेकिन जब ऐसे लगातार रेल दुर्घटनाएं होती रहेंगी तो ट्रेन में सफर करने वाले करोड़ों लोगों की जान की सुरक्षा का भरोसा कौन दिलाएगा? रेलवे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कहें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ बिग एक्सीडेंट्स ऑफ ट्रेन्स? फिर चाहे वो 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ ट्रेन एक्सीडेंट का जिक्र हो, जिसमें 296 लोगों ने जान गंवाई और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए, या हाल ही में 29 अक्टूबर को हुए आंध्रा के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट का रेल हादसा, जिसमें अब तक 14 लोगों के मरने की खबर है और कईयों को सीरियसली इंजर्ड बताया गया है। आखिर इंडिया में लगातार हो रहे इन रेल हादसों की वजह क्या है? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आंध्र प्रदेश का विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट, जहां विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम पालसा पैसेंजर ट्रेन के बीच यह एक्सीडेंट होता है। डिविजनल रेलवे मैनेजर सौरभ प्रसाद के अकॉर्डिंग पालसा पैसेंजर ट्रेन मिडिल लाइन पर जा रही थी और उसको स्पीड स्लो करने को कहा गया। इसी बीच रायगढ़ पैसेंजर सिग्नल ओवरशॉट करके पालसा पैसेंजर से आकर पीछे से टकरा जाती है, जिसकी वजह से पालसा पैसेंजर के पिछले 3 कोचेज, वहीं रायगढ़ के लोकोमोटिव और 2 कोचेज बैडली डैमेज होकर साइड ट्रैक पर आ जाते हैं, जिसमें रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट सहित कई लोगों की डेथ हो जाती है। रेलवे ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इस हादसे का मेन रीजन ओवरशॉट बताया गया है। रेलवे सिग्नल सिस्टम में अगर करंट सिग्नल रेड है तो ये श्योर नहीं है कि नेक्स्ट सिग्नल ग्रीन या फिर येलो होगा। ये डबल रेड भी हो सकता है, जो आगे आने वाले खतरों को बताता है। यहाँ सिंगल रेड का मतलब ड्राइवर शुड स्लो डाउन द स्पीड एंड बी कॉशियस, क्योंकि येलो ग्रीन के बाद दोबारा रेड सिग्नल भी मिल सकता है, जिसके मिलते ही आपको ब्रेक लगाना है। तो ये लोको पायलट की ड्यूटी है कि वो सिग्नल केयरफुली वेरीफाई करके ही ट्रेन को आगे बढ़ाए। अगर पायलट सिग्नल को इग्नोर करके ट्रेन रन करेगा तो उसे ओवरशॉट कहेंगे, और ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं क्योंकि पायलट प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले सही टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाएगा। हालांकि एग्जैक्ट वजह जानने के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे फुल फ्लेज इंक्वायरी भी कराएगी, क्योंकि ओवरशॉट के साथ साथ सिग्नल एरर भी हो सकता है। दोनों ही ट्रेन में रेलवे सेफ्टी सिस्टम कवच मौजूद नहीं था। कवच को ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी टिक्कस के तर्ज पर बनाया गया है, जो एयरक्राफ्ट में मिड एयर कोलिजन को रोकने के लिए 1980s में बनाया गया था, जिसने 2019 में मुंबई एयर स्पेस में बोइंग और एयरबस में मिड एयर कोलिजन होने से बचाया था। कवच, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, जो 2 ट्रेन को आपस में टकराने से पहले ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई कर देता है और लोको पायलट को भी अलर्ट करता है, जिसकी डेवलपिंग कॉस्ट 22 करोड़ है, लेकिन अब तक केवल 2% यानी 1450 किलोमीटर इंडियन रेलवे ट्रैक को कवच से प्रोटेक्ट किया गया है। As per data, 5 out of 9 posts at apex level of Ministry of Railways were lying vacant till September 15, 2022। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के RTI में दिए गए जवाब में पता चला कि इंडियन रेलवेज के वेरियस डिपार्टमेंट में 3 लाख से ज्यादा ग्रुप सी की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से रेलवे डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है और ऑपरेशंस करने में दिक्कत आती है, और रेलवे एम्प्लॉयज पर लगातार काम का बर्डन पड़ता है, जिसकी वजह से वो काम को उतनी परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते जितने फोकस से उन्हें करना चाहिए। CAG की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 से 2021 के बीच 75% ट्रेन एक्सीडेंट्स डिरेलमेंट की वजह से हुए हैं। बाकी 25 एक्सीडेंट ट्रेन में आग और किसी से टकराने जैसे कारणों से हुए हैं। वहीं इंडिया के ऑडिटर जनरल की लास्ट ईयर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 से बेसिक मेंटेनेंस में होने वाले खर्चे को भी कम कर दिया गया है, जो कि करोड़ों जान के लिए खतरा बन सकता है। वैकेंट पोस्ट
को फिल करने के साथ साथ इंडियन रेलवे को एक प्रॉपर कंटिन्यूस मेंटेनेंस और हाईली अपग्रेड रेलवे नेटवर्क सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि इंडिया का रेलवे सिस्टम करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।